जरा सोचिए, क्या 2000 साल पुरानी कविताओं का आज के मॉडर्न प्रोसेसर से कोई लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन दक्षिण भारत का एक राज्य तमिलनाडु ठीक यही कर रहा है। वो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने की जबरदस्त एम्बिशन से जोड़ रहा है। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक 2000 साल पुरानी साहित्यिक परंपरा टेक्नोलॉजी का भविष्य बनाने में कैसे मदद कर सकती है? और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही तमिलनाडु की पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर है कितना गहरा। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं तमिलनाडु की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से। ये बात है संगम काल की, जो करीब 600 सालों तक चला। इसे तमिल साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। अब संगम का मतलब क्या था? दरअसल उस दौर के जो महान साम्राज्य थे, उनके संरक्षण में कवियों और विद्वानों की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, और इन्हीं सभाओं को संगम कहा जाता था। असल में यही वो दौर था जिसने इस पूरे इलाके की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी बौद्धिक नींव रखी। पर देखिए, ये जो संगम साहित्य है, ये सिर्फ खूबसूरत कविताएं नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से 2000 साल पहले के समाज का आईना था। एक ऐसी खिड़की जिससे हम झांक कर देख सकते हैं कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, उनकी सोच कैसी थी और उनके मूल्य, उनकी वैल्यूज क्या थीं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है, उस दौर के लिटरेचर को दो मेन हिस्सों में बांटा गया था। एक था अगम, जिसका मतलब है इंसान की अंदर की दुनिया, जिसमें प्यार, रिश्ते, भावनाएं, इन सब की बातें होती थी। और दूसरा था पुरम, यानी बाहर की दुनिया, जिसमें युद्ध, राजनीति, वीरता, मतलब पब्लिक लाइफ से जुड़ी बातें होती थी। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी बैलेंस्ड और गहरी थी। खासकर तिरुकुर्रल जैसी जो महान रचनाएं हैं, उन्होंने नैतिकता, अच्छा शासन और वीरता जैसी बातों पर बहुत जोर दिया। और पता है, यही वो मूल्य थे जिन्होंने एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी जो इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देती है। और ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही सोच आगे चलकर बहुत बहुत जरूरी साबित होने वाली है। तो जैसा कि प्रोफेसर NR गोपाल कहते हैं, संगम साहित्य की ये जो समृद्ध विरासत है, यही वो मजबूत नींव है, वो बेड रॉक है जिस पर आज का मॉडर्न तमिलनाडु खड़ा है। तो चलिए अब कहानी में एक बड़ा जंप लेते हैं। इस प्राचीन बौद्धिक अतीत से सीधा चलते हैं तमिलनाडु के मॉडर्न इंडस्ट्रियल दौर में। दशकों से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को एक नाम से जाना जाता है, एशिया का डिट्रॉइट। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। चेन्नई कई दशकों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक जबरदस्त पावर हाउस रहा है। यहाँ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। बड़ी बड़ी कार कंपनियों से लेकर उन्हें पार्ट्स सप्लाई करने वाली हजारों छोटी कंपनियों तक। और इस इंडस्ट्रियल पावर का सेंटर, इसका दिल है एक 60 किलोमीटर लंबा ऑटोमोटिव कॉरिडोर। सोचिए, 60 किलोमीटर का एक ऐसा स्ट्रेच जिसमें श्रीपेरम्बुदूर और ओरगडम जैसे हब हैं, और यहीं पर इस इलाके का ज्यादातर ऑटो उद्योग बसा हुआ है। और इस इकोसिस्टम का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कौन कौन गाड़ियां बनाता है। कमर्शियल ट्रकों से लेकर लग्जरी कारों और मोटरसाइकिलों तक। होंडे, BMW, रॉयल एनफील्ड, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज यहीं पर हैं। असल में होंडे का जो प्लांट है, वो भारत के सबसे बड़े कार एक्सपोर्ट सेंटर्स में से एक है। ये दिखाता है कि चेन्नई का कनेक्शन पूरी दुनिया से कितना मजबूत है। तो हमने देख लिया कि तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल ताकत कितनी मजबूत है। अब चलिए देखते हैं कि इस ताकत के दम पर वो अपने हाईटेक भविष्य की तरफ कैसे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस प्लान है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मौजूदा इंडस्ट्रियल ताकत का इस्तेमाल करते हुए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उतरने के लिए एक फॉर्मल पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब ये सिर्फ गाड़ियों के पुर्जे बनाने से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के सबसे ज़रूरी हिस्से यानी चिप्स बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। और इनका लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। लक्ष्य है 2030 तक भारत के टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा अकेले तमिलनाडु से आए। ये एक बहुत बड़ी एम्बिशन है, जो दिखाती है कि तमिलनाडु सिर्फ एक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो देश का लीडर बनना चाहता है।
तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ निवेश करने के लिए मनाया कैसे जाएगा। इसके लिए सरकार जबरदस्त इंसेंटिव दे रही है। पहला, जो भी पैसा केंद्र सरकार से मिलेगा उसका 50% तक सब्सिडी राज्य सरकार देगी। दूसरा, यहाँ के लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार पैसे देगी। और तीसरा, फैक्ट्री लगाने के लिए रियायती दरों पर जमीन, टैक्स और ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी। तो ठीक है, प्लान अच्छा है, इंसेंटिव भी हैं, पर यह फील्ड बहुत कम्पिटिटिव है। तो ऐसा क्या है तमिलनाडु के पास जो उसे इस रेस में आगे रखता है? चलिए इनके विनिंग फॉर्मूला को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोग, यहाँ की मानव पूंजी। तमिलनाडु में भारत का एक सबसे बड़ा ट्रेंड इंजीनियरिंग टैलेंट पूल है। यहाँ टॉप के विश्वविद्यालय और पॉलीटेक्निक हैं जो हर साल हजारों स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं। दूसरी वजह है यहाँ का मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D इकोसिस्टम। IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट्स भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ओपन सोर्स प्रोसेसर डिज़ाइन और अगली पीढ़ी के सर्किट्स। ये सब इस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चिप्स को डिज़ाइन करने, टेस्ट करने और उन पर रिसर्च करने के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ पहले से ही मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनियों को सब कुछ जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता, जिससे उनका कीमती वक्त और पैसा दोनों बचता है। और इन सब के अलावा एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी तैयार है। यहाँ 24 घंटे बिजली है, जिसमें से आधी ग्रीन एनर्जी है। दुनिया से जुड़ने के लिए 4 बंदरगाह और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के विशाल ऑटो और EV सेक्टर से चिप्स की डिमांड लगातार बनी रहती है। ये सब मिलकर सफलता का एक जबरदस्त फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, कविता से प्रोसेसर तक। तो ये है वो 2000 साल लंबी यात्रा। ये शुरू होती है संगम काल की बौद्धिक और नैतिक नींव से, जिसने एक ऐसी संस्कृति बनाई जो ज्ञान को सबसे ऊपर रखती है। फिर हम आते हैं एशिया के डेट्रॉइट के रूप में इंडस्ट्रियल पावर पर, जहां इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल की गई। और अब एडवांस माइक्रोचिप बनाने का ये जो बड़ा सपना है, ये असल में उस लंबी विरासत का अगला एक नेचुरल स्टेप लगता है। तमिलनाडु की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक गहरा सांस्कृतिक अतीत भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड बन सकता है। सोचिए, जिस जगह ने कभी दुनिया को महान कविताएं दी, वो अब दुनिया के लिए सबसे एडवांस्ड प्रोसेसर बनाना चाहती है। तो सवाल यही है कि इनोवेशन की इस 2000 साल लंबी यात्रा में अगला अध्याय क्या होगा?